श्री गणेशाय नमः। गलत तरीके से कमाया हुआ धन हमें गलत रास्तों पर ले जाएगा। धन से धन को बढ़ाया जाए, आधुनिक प्रबंधन का यह सूत्र सभी लोग अपनाए बैठे हैं, लेकिन लंबे समय तक जब केवल इसी फॉर्मूले पर जिंदगी चलती है तो धन का लक्ष्य धन ही ना होकर भोग बन जाता है। इसीलिए आजकल अधिकांश लोग धन का लक्ष्य भोग बनाकर बैठ गए हैं। वे समृद्धि की सारी कल्पना भोग विलास से जोड़कर चलते हैं। यह सत्य है कि हमारे पास जितना अधिक धन होगा, विलासिता से हमारी दूरी उतनी ही कम होगी। जब हम अपनी वासनाओं से जुड़कर भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, तब इसे भोग कहा जाता है। इसलिए धन कमाते समय दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात, अर्जित संपत्ति से अहंकार का जन्म ना हो, और दूसरी बात, इसे अनुचित कार्यों में खर्च ना करें। धन होता ही उचित भावों की अभावों की पूर्ति के लिए। अपने अभाव तो दूर करना ही है, लेकिन यदि दूसरे लोगों का अभाव भी मिटा सके तो धन अपने साथ। हाँ, ये लो। अपने अभाव को तो दूर करना ही है, लेकिन यदि दूसरे लोगों का अभाव भी मिटा सके तो धन अपने साथ परमात्मा की अनुभूति लेकर आएगा। ऐसा धनवान भगवान के निकट होगा। इसीलिए धन कमाते समय उसके सही रास्ते से आने के प्रति अत्यधिक सजग रहें और उसके जाने के मार्ग के लिए सावधान रहें। धन का उपार्जन और उपयोग पवित्रता के साथ ही करें। देखिए, धन का भी निर्माण करना पड़ता है। जैसे भवन का निर्माण होता है, चरित्र बनाते हैं, मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही धन निर्मित होता है। हम अपने जीवन को जितना अधिक अध्यात्म से जोड़ेंगे, जीवन के प्रति हमारी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। हम परमात्मा का अंश है, उसने हमें बनाया है, और ध्यान रखें, जल्दी में नहीं बनाया। मनुष्य का निर्माण करने में भगवान पर्याप्त समय देता है। वह शीघ्रता करते हुए कोई गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि परमात्मा जानता है कि मनुष्य को मैं बना रहा हूँ वह बहुमूल्य है। पूरे 9 माह लगते हैं जब हम तैयार होते हैं, और संसार में आने के बाद जब हम धन का निर्माण करते हैं तो परमात्मा की कार्यशैली को भूल जाते हैं। उसने हमें इसलिए तसल्ली से बनाया है कि जब हम अपने जीवन में धन को बनाएं तो उसी धैर्य, समझ, गहराई और ईमानदारी से तैयार करें। एक बात याद रखी जाए कि धन के जितने खतरे हैं, उसमें एक बड़ा खतरा है संतानों का बर्बाद होना, क्योंकि आपके द्वारा अर्जित संपत्ति का सर्वाधिक लाभांश परिवार में भी संतान उठाती है। गलत तरीके से आया हुआ धन संतान को सही नहीं रहने देगा। इसलिए कमाई करते समय शरीर का श्रम, बुद्धि की योग्यता, मन की विश्राम मुद्रा और आत्मा की शुचिता एक साथ होना चाहिए। सार, धन जीवन की एक बड़ी आवश्यकता है। कमाया हुआ धन अहंकार का कारण न बने, और इसका उपयोग उचित प्रकार से हो। परमार्थ में लगाया गया धन भीतर से शुद्धिकरण की भावना उत्पन्न करता है। राम राम।